राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी टीम में बड़े बदलाव कर दिए हैं। आपको बता दें कि टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय टीम में नए डेप्यूटी एनएसए नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ ही डेप्यूटी एनएसए के पद पर कार्यरत राजेंद्र खन्ना को एडिशनल एनएसए नियुक्त किया गया है। वहीं पहले से डेप्यूटी एनएसए के पद पर तैनात पंकज सिंह की जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद अजीत डोभाल की टीम में 3 डेप्यूटी एनएसए और 1 एडिशनल एनएसए हो गए हैं। अजीत डोभाल की टीम में शामिल टीवी रविचंद्रन 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डेप्यूटी चीफ और स्पेशल डायरेक्टर हैं। उन्हें कई सालों के बेहतरीन काम और योग्यता के आधार पर एनएसए बनाया गया है। आपको बता दें कि वही पवन कपूर 1990 बैच के ही आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने भारत के लिए विदेश में कई मिशनों में काम किया है। उनके पास विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने का अनुभव है। उन्होंने लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक के रूप में भी काम किया है। जनवरी 2018 में डेप्यूटी एनएसए के रूप में नियुक्त हुए राजेंद्र खन्ना को प्रमोट किया गया है और उन्हें अब एडिशनल एनएसए बना दिया गया है। 1978 बैच के अधिकारी हैं राजेंद्र खन्ना। दिसंबर 2014 से दिसंबर 2016 तक वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के वो प्रमुख रह चुके हैं। इससे पहले राजेंद्र खन्ना रॉ में ऑपरेशन डेस्क के इंचार्ज थे और उन्हें पाकिस्तान के अलावा आतंकवाद विरोधी मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। इसके अलावा पंकज सिंह तीसरे डेप्यूटी एनएसए हैं जिन्हें जनवरी 2023 में 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज सिंह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। इन नई नियुक्तियों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टीम में 3 डेप्यूटी एनएसए और 1 एडिशनल एनएसए हो गए हैं। आपको बता दें कि 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नियुक्त किया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल 1968 में आईपीएस में शामिल हुए और अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए 1988 में कीर्ति चक्र प्राप्त किया। खास बात यह है कि डोभाल भारतीय पुलिस पदक प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। ये सभी अधिकारी एनएसए अजीत डोभाल के साथ काम करेंगे। खन्ना साल 2014 से 2016 तक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रहे हैं और कुछ दिनों पहले एनएसए डोभाल को भी एनएसए पद पर तीसरा कार्यकाल मिला। समझा जाता है कि एनएसए के साथ इन अधिकारियों का तालमेल भी काफ़ी अच्छा है और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री देश के अगले विदेश सचिव बनेंगे। भारत सरकार ने इस पद पर शुक्रवार को उनकी नियुक्ति की है। मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी हैं। वो 15 जुलाई को अपना नया पदभार संभाल लेंगे और वही उप राष्ट्रीय सलाहकार हैं और मौजूदा विदेश सचिव विनय क्वात्रा की वो जगह लेने वाले हैं। 6 महीने का सेवा विस्तार पाए क्वात्रा 14 जून को विदेश सचिव पद पर तक रहे और क्वात्रा के बारे में ये चर्चा थी कि उन्हें अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया जा सकता है। मिस्री को चीन मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद वो चीन में भारत के राजदूत रहे और गलवान झड़प के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी प्रशासन के साथ बातचीत में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।